नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आई स्पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जो है 39वां से लेके अब तक जितने भी बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी में, उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा आपको कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन जो है पेनक्रियास से स्रावित होता है। यह एक हार्मोन यानी एक प्रोटीन है जो ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? तो इसका आंसर आपको ई हो जाएगा, क्योंकि पेनिसिलिन, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, अल्फा डाइजिन ये सारे के सारे एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो ये चावल होगा। इसमें जो है 90% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? तो ये है कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो ये करता है आनुवांशिकता और विचरण का। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है शुष्क पुष्प कलियां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कली है? तो ये है आपको भ्रूणीय टहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेलोफाइट। नेक्स्ट है, ईसीजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी करता है? तो ये करता है मस्तिष्क की। और ईसीजी जो होता है ये करता है आपका हृदय की। ईईजी पूछ रहा है तो ईईजी होगा मस्तिष्क। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? तो इसका कारण है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये था आपको लैंगिक जनन पर। डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि फ्रेडरिक मिस्चर जो थे उन्होंने जो है डीएनए की खोज की थी। 1869 में रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये होगा आपको डीएनए, ऑप्शन नंबर डी। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है? तो ये होता है ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है? तो लगभग 70% जो है जल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा आपको विटामिन के। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो ये आपको लीवर में होता है संचित। निम्नलिखित में से कौन सा योग सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, टेकोफेरॉल बेरी, बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस युग में सही नहीं है? कौन सा मिलियन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि सारे के सारे सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? तो वह है B12। B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। इसे साइनोकोबालमीन कहा जाता है, साइनोकोबालमीन। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त कितना होता है? तो ये होता है आपको 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट निम्न में से रक्तदाब का मापक यंत्र है? तो यह है स्फेग्नोमीटर। विग्र में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो ये होता है 1200 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि पेनक्रियास से स्रावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह है आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये होता है आपको ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो ये होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को। भ्रूण किस में मिलता है? तो ये मिलता है आपको बीज में।
निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका होगा आंसर ई, क्योंकि सारे के सारे जो है प्रतिजैविक है। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समान तौर पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है आपको लिवर। ऑन्कोजिन संबंधित है, तो ये आपको है कैंसर से। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 जो है दोनों का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर को ठीक करने में। नेक्स्ट है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका अपचय करता है? तो ये होगा आपको आयनीकरण विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये होगा आपको प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो ये कौन करते हैं? तो ये है आपको हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये होता है आपको जीनों के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो ये था आपको आर्थर कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? तो ये होता है आपको 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, ये है आपको माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट है बिल एवं मिलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ये है आपको HIV एड्स के। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये हुआ था आपको दक्षिण अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये होगा ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था जीवाणु का खोज। कणीय तत्व क्या है? तो ये है आपको वायु प्रदूषक। कणीय तत्व को कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों एवं तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है, और यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करके कारक में से एक प्रमुख है। वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? तो ये चढ़ता है आपको जाइलम टिश्यू द्वारा, और खनिज पदार्थ पहुंचता है आपको फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है, तो ये होता है आपको 36.9 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ग्रुप होता है, तो ओ जो होता है सर्वदाता ग्रुप होता है। केसुरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो ये होता है आपको 31 जोड़ी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं आपके 20 दांत। 20 दांत को जो है दूध दांत भी कहते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो ये होती है आपको 8। और देख लेते हैं, जैसे कि कपाल में आपको 8 होती है, यानी मस्तिष्क के मुख पे होता है 14, कंठिका में 1 और कान में होता है 6। नेक्स्ट है मानव शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो ये होता है आपको खोखली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी हो जाती है? तो हो जाती है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है मैच्योर होने पे हमारे शरीर में जो है 206 हड्डियां हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो देखते हैं। निक्टिटेटिंग पादरा ये अवशेषी है। कर्णपालिक और कर्नाभ पेशियाँ ये भी है। सामने के जो दांत होते हैं इंसाइजर, ये हमारे अवशेषी नहीं है। बाकी सारे के सारे हमारे अवशेषी अंग हैं। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है। तो एंजाइम जो होता है रासायनिक क्रिया को तेज कर देता है, तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी होता है, तो ये होता है विटामिन सी। और ये पाए जाते हैं आपको आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, ये सारे के सारे में। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इंसुलिन प्राप्त होता है, तो ये होता है डहेलिया की जड़ों से। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो ये आपको जल। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्भव 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एक जीवी थे। तो इसका आंसर नहीं है। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है आपको अंडवाहिनी में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है आधुनिक मानव का पूर्वज है, तो ये है आपको क्रोमैग्नल। अभी आधुनिक मानव जो है वो है होमो सेपियंस। विकास का मुख्य कारक है, तो ये कारक है आपको प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। विकास का कारण है, तो यह है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में ले जाने वाली गैस है, यह है आपको एसिटिलीन और इथिलीन। ये दोनों के दोनों आंसर हो जाएगा आपको। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो ये मिलता है आपको यानी बीजों में भी और तना काट में भी। ऑप्शन सी। जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर जाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, वो सांस नहीं ले पाती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ये पहचानते हैं आपको विशेष प्रकार की गंध से। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में जो है आपको यानी आयरन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डायलिसिस। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से हो जाता है आपको। नेक्स्ट है एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है आपको विषाणु के द्वारा होता है, यानी वायरस के द्वारा। और इस वायरस का नाम है HIV वायरस द्वारा। मैन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा एड्स हो जाते हैं आपको। HIV द्वारा होने वाले रोग हैं, ये है आपको एड्स। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वंध्यता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल X क्रोमोसोम होते हैं, और वंध्यता के लिए जो X है वो वाहक होते हैं। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन जो है पेड़ से मिलती है।
नेक्स्ट है गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपको नाइट्रोजन का। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? तो ये होगा आपको मैग्नीशियम। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो ये आपको पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी जीवित वृक्ष है? ये है आपको सिकोया। इसकी लंबाई होती है 115 मीटर लगभग। एस्प्रिन है आपको एक एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वारनाशक। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये होगा आपको सोयाबीन में। इसमें है 38 to 42% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है तना काट आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होगा आपको भी गन्ना के लिए। संसार का सबसे बड़ा फूल है? ये है रिफ्लेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो ये होगा आपको जीन के संश्लेषण के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस है? ये है आपको नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आर्कियोप्टेरिक्स है? तो ये है आपको जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आपको स्तनधारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान की गई है? प्रत्येक वर्ष जो है लगभग 5 लाख लोग मरते हैं आपको टीबी से। शर्करा में सबसे मीठा होता है? तो ये होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, ये सबसे मीठा हो जाता है। मटर पौधा एक शाक है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? यानी थायरोक्सिन स्रावन करने के लिए अंतःस्रावी हार्मोन है आपको TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका निर्माण जो है आपको पीयूष ग्रंथि में होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम होते हैं द्वितीयक उपयोक्ता। यहाँ से आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो कि अब तक BPSC में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध जल और उदासीन विलयन, इसलिए इसका आंसर E हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रोमीन होता है? तो ब्रोमीन होता है आपको एक लाल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले गैस हैं? तो ये है आपको ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड लोहे के परत पर होती है? तो ये होता है आपको जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, उसे गैल्वेनाइट कहते हैं। नेक्स्ट है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है? ये है सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको E, क्योंकि मानव पसीने से जो है आपको पोटेशियम, कैल्शियम, जस्ता, आयरन, जिंक ये सारे के सारे उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट है नीला थोथा रासायनिक रूप से है? तो नीला थोथा को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो इसमें जो है आपको सबसे भारी हो जाएगा प्लेटिनम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है? तो ये मिश्र धातु है, इसका आंसर E हो जाएगा
क्योंकि ये है आपको लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह एक आपको यह जिप्सम है जिसका प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 × 2H2O। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम है तो इसका नाम है आपको एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो ये है आपको एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, ये है आपको हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो ये है आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। खनिज क्या है? तो खनिज एक द्रव भी है, गैस भी है और अकार्बनिक ठोस भी है। सॉरी, इसका हो जाएगा आपको बी, खनिज आपको अकार्बनिक ठोस है। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग किया गया था? तो ये था आपको प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो ये मिलता है आपको प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो ये है आपको पोटेशियम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील की बात करें तो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो ये गैस है आपको हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवणों में रहता है तो इसमें रहता है आपको पोटेशियम आयोडाइड। खाने का नमक किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से अभिक्रिया के फलस्वरूप। नेक्स्ट है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य सूत्र है तो ये है आपको कार्बन। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपको ब्यूटेन। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एकल बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है आपको टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट जो है फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसरॉइड है तो ये है आपको एक वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG मुख्यतः होती है तो इसका आंसर ई होगा क्योंकि इसमें होता है आपको प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है तो मुख्य घटक सारे के सारे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। साबुन ग्रीज को हटाता है क्योंकि किसके द्वारा? तो ये पाइसीकरण के द्वारा जो है हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को 2 से मिलान करना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, क्योंकि एस्पार्टम जो है ये कृत्रिम मधुरक है। फ्यून जो है ये आपको प्रशीतक है जो कि फ्रिज में जिसका उपयोग किया जाता है। नियोफ्रीन जो है, नियोफ्रीन ये आपको हो जाएगा संश्लेषित रबर है। और बेनाड्रिल जो है प्रतिहिस्टामीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ये हो जाती है आपको H2SO4 की। अम्ल वर्षा होती है तो इसका आंसर सारा का सारा हो जाएगा आपको, फिलहाल इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ है, यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ क्या है? तो ये आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए आपको ये क्वेश्चन जो है 1 2 3 बार जो है रिपीट हुआ है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अवघटय होता है, तो ये होता है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो हीरा में भी है, कोयला में भी है, ग्रेफाइट में ही है, यानी कि सारे में है। निम्नलिखित में सबसे सख्त कौन है? तो सबसे सख्त है आपको, इस हिसाब से सबसे सख्त हो जाएगा आपको हीरा। दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। पारद धातु मिश्रण है, तो यह है पारद युक्त मिश्र धातु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है, यह है आपको मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये जो है आपको हो जाएगा पारा। ठोस कर्पूर से कर्पूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उद्वपातन। यानी कि कर्पूर को हम जब गर्म करते हैं तो ये ठोस से जो है डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनिया क्लोराइड के चूर्ण से निकलने वाली धुआं होती है, तो ये होती है आपको अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू में जो होता है आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे सारे के सारे होते हैं, लेकिन मेन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाई जाती है? तो इसमें जो है मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। किस धातु से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है आपको पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो क्लोरीन के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलाने से जो है पानी बनता है। सोने को घोला जा सकता है, तो इसे घोला जा सकता है आपको, सोने को जो है एक्वारेजिया में घुलाया जा सकता है, जिसमें है नाइट्रिक अम्ल होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फा हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो ये हो जाएगा अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र सही होगा? तो ये होगा आपको XH4। नेक्स्ट है, भारी पानी वह पानी होता है, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है उसके आइसोटोप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह है जिसमें होता है, तो ये होगा बी। प्रोटॉन की संख्या वही रहती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है, तो ये है आपको इमल्सन का। अल्कोहलिक खमीर का उत्पाद क्या है? उपरोत्पाद, तो ये है आपको इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ये बनता है आपको इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए। अपमार्जक क्या है? तो ये है आपको शोधन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपको वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में कौन सा धातुएं है? तो पीतल में जो है पीताजी, तो पीतल में हो जाता है आपको तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है, क्या होता है? तो ये होता है बेसिक और एसिडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, तो ये करते हैं आपको अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार के किरणें उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। ये आपको 78% मिल जाएगा। 21% के आसपास जो होता है वो हो जाता है आपको ऑक्सीजन, और 0.03 के आसपास जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड। वायु एक क्या है, ये आपको मिश्रण है। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो ये होता है आपको एलिथ्रीन। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है, तो ये हो जाता है आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस क्या है, ये है आपको नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि त्वचा कैंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण से। ध्वनि प्रदूषण होता है आपको डेसिबल। वैश्विक तापन होता है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और ओजोन छिद्र कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी किरण से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, और वैश्विक तापन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी।